नमस्ते भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग। सबसे पहले तो मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड नहीं कर पाया और उसका कुछ कारण भी है। खैर उन सब बातों को छोड़ो। तो आज हम एंजल ऑफ डेथ के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे वो पहले देख लो। एंजल ऑफ डेथ के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो पहले उनको देख लो और फिर एपिसोड 4 को कंटिन्यू करना। जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक और रेचल को देखते हैं। ये दोनों ही अब B3 में पहुंच चुके हैं और इस फ्लोर में CCTV कैमरास भी है। रेचल दिखते हैं कि आगे का दरवाजा बंद है और ये बात वो जैक को बताती है। जैक तब रेचल को इस दरवाजे को खोलने के लिए बोलता है और रेचल तब कुछ सोचने लगती है और वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। तभी जैक रेचल से पूछता है कि क्या उसके बैग में इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई औजार है। रेचल बोलते कि इस बैग में बस एक नीडल है। ये सुन के जैक खुश हो जाता है। वो बोलते कि तो रेचल क्या उन टैलेंटेड इंसानों में से है जो कि नीडल से दरवाज़ा भी खोल सकता है। रेचल बोलती कि उसके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। वो बोलते कि इस दरवाजे में कोई की होल भी नहीं है। तभी जाके इससे गुस्सा हो जाता है और वो रेचल को सामने से हट जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि वो अपने हथियार से इस दरवाजे को तोड़ देगा पर रेचल मना करते हैं क्योंकि ये आयरन से बना हुआ है। पर जैक रेचल का बात नहीं मानता और वो उस वेपन से उस दरवाजे पर वार करता है पर कुछ भी नहीं होता। तभी उधर एक अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और अचानक वहाँ से एक बंदूक निकल के आता है और वो बंदूक ऑटोमेटिकली फायर करने लगता है और जैक खुद को और रेचल को बचा लेता है। थोड़ी देर फायर करने के बाद ये बंदूक ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। तभी उसी CCTV कैमरा से एक लड़की की आवाज़ आता है। वो जैक को हेलो बोलती है और बोलती कि वो माफ़ी मांगना चाहती है क्योंकि वो लेट हो गई। और फिर वो बोलती कि इन दोनों ने यहाँ आने में टाइम लगा दिया और इसी वजह से वो सो गई थी। फिर वो जैक को बोलती कि उसे लगता है कि जैक एक शानदार अपराधी बनेगा। ये सभी बातें सुनने के बाद जैक बोलता है कि वो नहीं जानता कि वो कैसे जाग गई और फिर जैक इस लड़की को इस दरवाजे को खोलने के लिए बोलता है। तभी उधर बहुत सारे स्पॉटलाइट जैक और रेचल के ऊपर पड़ता है और उधर अचानक बहुत सारे क्लैप्स के साउंड आता है। ये लड़कियां बोलती कि वो जज है और वो तब तक इन्हें दर्द देगी जब तक ये लोग अपने गलत कामों को भूल ना जाए। और फिर ये लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। जैक बोलते कि ये लड़की बकबक करना कभी भी बंद नहीं करती। तभी अचानक वो दरवाज़ा खुल जाता है और फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रेचल फिर से एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर वो देखते कि वो दरवाज़ा भी लॉक है और फिर से ये बात वो जैक को बताती है और जैक चिल्ला के इस लड़की को इस दरवाजे को भी खोलने के लिए बोलता है। पर ये लड़की बोलती कि ये दोनों बहुत स्लो है और ये दोनों बेताब भी है। और फिर ये लड़की बोलती कि उसने अभी तक मेकअप भी नहीं किया है। जैक को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। फिर ये लड़की बोलती कि हर अपराधी को सज़ा मिलता है और इसलिए ये लोग भी सज़ा सहने के लिए तैयार हो जाए। और फिर ये लड़की एक रूम के दरवाजे को अनलॉक करते हुए बोलती है कि ये दोनों इस रूम का इस्तेमाल करें। इधर इन दोनों को फ़ोटो खींचना होगा, वो भी अपने नाम के साथ, क्योंकि हर अपराधी को ऐसा करना पड़ता है। और फिर ये दोनों इस रूम में आ जाते हैं। जैक को ये सब चीज़ें पसंद नहीं पर रेचल बोलती है कि ये करने के अलावा भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो लोग ये नहीं करते तो वो लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर वो जैक को अपना नाम का बोर्ड पहनने के लिए बोलती है और फिर जैक फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हो जाता है। रेचल जैक की फ़ोटो खींचती है और फिर जैक रेचल की फ़ोटो खींचता है। रेचल दिखती कि जैक की तस्वीर बहुत अच्छा है पर जैक ने जो रेचल का फ़ोटो खींचा था वो बहुत ही बेकार आया है। जैक बोलता कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो CCTV कैमरास में उस लड़की को वो फ़ोटोज़ दिखा के बोलता है कि वो उन दोनों को जाने दे। और फिर एक दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है और ये दोनों अब उस तरफ जाने लगते हैं। इस तरफ के दीवार पर बहुत सारे अजीबोगरीब ड्राइंग्स थे और इन अजीब गरीब ड्राइंग्स को देख के ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और फिर से इधर के CCTV कैमरा से उस लड़की की आवाज़ आता है। वो बोलती कि अगर इन दोनों को ये ड्राइंग अजीब लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसने सही ड्राइंग बनाया है। और फिर ये लड़की बोलती कि इन दोनों के लिए बहुत सारे सज़ा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद वो बोलती कि जैक को वो एक सेल में बंद कर देगी और वो भी तब तक जब तक जैक मर ना जाए। ये सुन के रेचल जैक से पूछती है कि क्या वो लोग इधर मारे जाएंगे पर जैक रेचल को बोलता है कि वो इस लड़की के बात को इग्नोर करे। और फिर वो रेचल को खींच के आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों एक अजीब से कमरे में पहुंच जाते हैं जिधर बहुत सारे डॉल्स थे। रेचल आगे जाके चेक करती है कि दरवाज़ा खुला है कि नहीं पर वो दरवाज़ा भी लॉक होता है। जैक रेचल को बोलता है कि वो इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ करे। रेचल जैक को बोलती है कि जैक इधर आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करे ताकि वो ये दरवाज़ा खोल पाए। पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जैक अब एक चेयर को देखता है और वो उसमें बैठ जाता है और रेचल जैक को वहाँ से उठ जाने के लिए बोलती है। और जैक जब उससे पूछता है कि रेचल ऐसा क्यों बोल रही है तो रेचल बोलती है कि उसे लगता है कि ये पागलों को शौक देने वाला चेयर है। और रेचल की ये बोलते ही फिर से जैक के ऊपर काफी सारे स्पॉटलाइट आ जाता है और अचानक उधर एक पर्दा गिर जाता है
और जब वो पर्दा उठता है तब हम देखते कि जैक चेयर से बंध चुका है। जैक रेचल को उसकी मदद करने के लिए बोलता है, पर तभी उन लोगों के सामने एक टीवी आ जाता है। उस टीवी में लिखा होता है कैथी शो, और इस टीवी में वही लड़की आती है जो जैक और रेचल से बातें कर रही थी। ये लड़की अब बोलती है, मैं तुम लोगों को स्क्रीन से ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इस फ्लोर की जज हूँ और मेरा नाम है कैथी। ध्यान से देखो और इस चेहरे को भूलना मत। ओह, तो जैक चेयर पे बैठा है। हे तुम, मुझे यहाँ से बाहर निकलो, समझी? तुम क्या बोल रहे हो? मैं सब बिल्कुल भी नहीं करने वाली। सब देखेंगे कि एक जज एक अपराधी को कैसे सजा देता है। तुम एक मॉन्स्टर हो। चलो देखते हैं कि तुम इस सजा को कितनी देर तक सह पाते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलो शो को शुरू करते हैं। इट्स शो टाइम। और तभी उधर फिर से क्लैप्स का आवाज आने लगता है और कैथी उधर एक बटन को दबाती है, जिससे जैक को शॉक लगने लगता है और उससे इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये देख के कैथी को बहुत ज्यादा मजा आता है। थोड़ी देर बाद कैथी उस शॉक को देना बंद कर देती है। कैथी ये देख के खुश है कि जैक अभी तक मरा नहीं है। वो बोलती कि इससे कोई भी मर जाता है। वो बोलती कि जैक सबसे अच्छा अपराधी है। जैक कैथी को उसको छोड़ देने के लिए बोलता है। ये सुन के कैथी बोलती है उस कमरे के पजल को सॉल्व कर लेगी तो वो जैक को छोड़ देगी, पर जब तक रेचल उस पजल को सॉल्व नहीं कर लेती तब तक वो जैक को शॉक देती रहेगी। रेचल कैथी को ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि इससे जैक मर जाएगा। ये सुन के कैथी बोलती है, मैं तो बस ये बता रही कि ये कितना बड़ा अपराधी है और अपराधी को ये चुनने का कोई हक नहीं है। खैर, ये शो फिर से शुरू होने वाला है, तो मैं चाहती कि आप भी इस अपराधी के दर्द को एंजॉय करें। तभी हम देखते कि उस कमरे में जितने भी डॉल्स थे उन सभी डॉल्स की आंखें अचानक ही चमकने लगा है। जैक इधर रेचल को उसकी मदद करने के लिए बोलता है और फिर वो बोलता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा तब वो कैथी को मार देगा। अब कैथी बोलती है, जो चेयर्स अपराधी के सामने है वो अपराधी के लिए ही है। उनकी आंखें अपराधी को सजा दे रही है। तो चलो शुरू करते हैं। और अब फिर से कैथी जैक को शॉक देने लगती है और जैक को बहुत दर्द होता है। जैक दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। रेचल कैथी की बात को याद करते हुए बोलती है, उसने कहा था कि देखने वाले आंखें अपराधी को सजा दे रही है। हे रेचल, जल्दी करो वरना मैं मर जाऊंगा। देखने वाले आंखें, मैं समझ गई। इनमें से एक डॉल ऐसा होगा जिसको मुझे तोड़ना होगा, और अगर मैंने उसको तोड़ दिया तो ये पजल सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन से डॉल को तोड़ना है। ये सोचते हुए रेचल जैक के हथियार को उठा लेती है और वो एक एक करके सभी डॉल्स को तोड़ने लगती है। इधर कैथी बार बार जैक को शॉक दे रही थी जिसके कारण जैक दर्द के मारे चिल्ला रहा था, और इधर रेचल सभी डॉल्स को तोड़ते तोड़ते इस डॉल को भी तोड़ देते जिसको वो तोड़ना चाहती थी। और इस डॉल को तोड़ने से ये पजल भी सॉल्व हो जाता है जिसके कारण जैक को शॉक लगना बंद हो जाता है। जैक उस चेयर से भी आज़ाद हो जाता है। अब रेचल जैक के पास आती है और उसको पुकारती है और जैक कोई भी जवाब नहीं देता। उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। रेचल समझ नहीं पाती कि जैक जिंदा है कि मर गया। तभी जैक उठ जाता है और वो रेचल को बोलता है कि उसने इतना समय क्यों लगा दिया। रेचल बोलती कि कैथी ने कहा था डॉल्स के आंखें अपराधी को सजा दे रही है, और इसका यही मतलब निकलता है कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए उसको यहाँ के सभी डॉल्स के सर को उड़ाना पड़ा। और इधर फिर से टीवी के सारे कैथी से बातें करने लगती है। वो बोलती कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि जैक इससे बच गया, और फिर से वो जैक को हंसते हुए मॉन्स्टर बोलती है। और फिर कैथी कुछ बोलने ही वाली होती है और जैक उस टीवी को ही तोड़ देता है। और फिर जैक रेचल को बोलते हैं कि उनको अब आगे बढ़ना चाहिए। तभी उस कमरे के सीसीटीवी कैमरा से कैथी इनसे बातें करने लगती है। वो बोलती कि जैक इसलिए बच गया क्योंकि उसके साथ रेचल था, पर उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी उसका सजा बाकी है। और फिर से कैथी हंसने लगती है और अब जैक और रेचल आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों एक और कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों अंदर आते हैं उस कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों इस कमरे के अंदर फंस गए। अब रेचल उस कमरे में काफी सारी चीजों को देखती है। वो देखते कि उस कमरे में एक लाश पड़ा हुआ है। वो देखते कि उस कमरे में एक स्केल भी है। जैक इधर से बाहर निकलने के लिए उस कमरे के एक खिड़की को अपने हथियार से तोड़ने की कोशिश तो करता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी इस कमरे के फिर से एक वीडियो टेप के सहारे कैथी इन दोनों से बातें करने लगती है। वो बोलते कि ये कमरा चारों तरफ से बंद है। वो बोलते कि अगर ये दोनों मरना नहीं चाहती तो उन दोनों को इस कमरे से बाहर निकलना होगा। इस रूम पर बहुत कचरा है जिसकी वजह से इस कमरे के अंदर ना ही बाहर से कोई हवा आ सकता है और ना ही इस कमरे का हवा बाहर जा सकता है। वो एक रूम को दिखा के बोलती कि वो इस रूम के अंदर है। वो बोलती कि जैक और रेचल जिधर है उस रूम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। और फिर वो बोलती कि वो उन दोनों को समय देगा और अगर वो दोनों उस कमरे के बाहर नहीं निकल पाए तो वो एक जहरीला गैस छोड़ देगी, इससे वो दोनों बच नहीं पाएंगे। पर अभी भी वो एक गैस छोड़ेगी पर वो गैस उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और फिर वो बोलती कि उस कमरे में एक मार्क्स भी है।
वो बोलती कि पर इस मास्क को कोई एक ही इंसान पहन सकता है, या तो रेचल या फिर जैक, क्योंकि उधर एक ही मार्क्स रखा गया है। फिर वो अचानक बोलती कि उसे लगता है कि उसने इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही समय दे दिया, इसलिए वो इस समय को कम कर रही है। और फिर से वो बोलती कि समय पूरा होने के बाद वो उस कमरे में एक ऐसी जहरीला गैस छोड़ेगी जिससे वो मार्क्स भी कुछ काम नहीं आएगा। और फिर वो बोलती कि इन दोनों का समय शुरू होता है। इधर जैक और रेचल दोनों ही एक दूसरे को उस मार्क्स को पहनाना चाहता है। जैक रेचल को बोलती कि रेचल को ही इस मार्क्स को पहनना चाहिए, क्योंकि वही है जो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकल सकती है। पर रेचल बोलती कि जैक को इस मास्क को पहनना चाहिए, क्योंकि अगर जैक मर गया तो वो समझ नहीं पाएगी कि वो आगे क्या करे। फाइनली रेचल जैक को उस मास्क को पहना देती है और उस कमरे से वो कम खतरनाक वाला गैस भी निकलने लगता है। रेचल अब इस लाश के पास आती है, वो इधर कुछ ढूंढ रही थी। तभी जैक भी आ जाता है और रेचल जैक को बोलती है जैक इस लाश को पलट दे, और जैक ऐसा ही करता है। और फिर वो दोनों देखते कि उधर कुछ लिखा हुआ है। इन चीज़ों को पढ़ते हुए रेचल बोलती है, अजीब पैरों वाला आदमी, पागल खूनी जो अपने दाहिने पैर की वजह से मारा गया। अगर तुमको अपने पाप के बारे में पता है तो तुम इसे ज़रूर भुगतोगी। बस तुम्हें अपने दाहिने पैर से छुटकारा पाना है। जब सज़ा अपराधी से मिल जाएगी तो ये नरक में रोशनी जैसा होगा। अपने दाहिने पैर से छुटकारा पाना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ी देर सोचने के बाद रेचल समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो उस केल की तरफ देखती है और अचानक वो इस गैस की वजह से कांपने लगती है। और तब जैक रेचल को उस मास्क को पहना देता है। वो बोलता है कि अभी रेचल को इस मास्क की ज़्यादा ज़रूरत है। जैक रेचल से पूछता है कि आप उन दोनों को क्या करना होगा। तभी रेचल जैक को बोलती है कि इस लाश का दाहिना पैर कटा हुआ है। जैक इस कटे हुए पार्ट को लेके उस केल के ऊपर रख दे। वो बोलते कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो इधर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जैक ऐसा ही करता है। अब रेचल जैक को बोलती है उनको इस वेट को मिलाना होगा। और फिर रेचल कुछ चीज़ों की मदद से उस कटे हुए पार्ट के वेट को सेम करने की कोशिश करती है। और थोड़ी देर बाद वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाती है, पर उधर कुछ भी नहीं होता। रेचल भी इधर ठीक से कुछ समझ नहीं पाती। रेचल बोलती कि इधर से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर होगा। फिर वो मास्क को उतर के कहीं पे जाने लगती है और फिर वो कुछ ढूंढने लगती है, पर रेचल को उधर कुछ भी नहीं मिलता। उस जगह पर वो नॉर्मल गैस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिससे रेचल को भी थोड़ा तकलीफ होने लगता है। तरफ कैथी रेचल को देख के बोलती है कि अपराधी के लिए दर्द में लिखने के अलावा कुछ भी सही नहीं होता। और फिर से बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और इधर रेचल घुटनों के बल बैठ जाती है। रेचल को इस गैस की वजह से तकलीफ होने लगता है। इधर हम देखते कि रेचल और जैक का समय भी पूरा होने वाला है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 4 की पूरी कहानी। आगे रेचल और जैक के साथ क्या होगा और क्या वो दोनों इस कमरे से बाहर निकल पाएंगे, ये जानने के लिए तो आप लोग को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। मैं जल्दी ही एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूंगा। आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अलविदा।